विश्वास दिलाओ कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आप निश्चिंत रहो। वो उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। सर, ब्यूरोक्रेसी की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि नियमों में अपने हिसाब से मनमर्जी करते हैं, नियम बनाने में, नियम लागू करने में ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से नहीं, ब्यूरोक्रेसी कोई मनमानी नहीं करती है, ना कर सकती है, ना कर सकती है। कौन करने देगा उनको? उनका इलेक्शन हो सकता है, कई बार हो सकता है कोई कमी रह जाए कोई कारण से, तो मैं उनको भी कह सकता हूँ 1,10,000 लोगों को हमने अभी जो कॉन्टेक्चुअल नया जो बनाया हमने नियम बनाया है, ये कोई कम बात है क्या? 1,10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे वो सब अब रेगुलर होंगे। वो समझ रहे, अभी भी वो नहीं समझ पा रहे। कई लोग तो हमारा एक्सपीरियंस खत्म हो गया, कोई खत्म नहीं हुआ है, उनकी कई शिकायतें भी है। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहो, किसी भी तनख्वाह जो है कम नहीं होगी, जिसकी तनख्वाह कम है वो बराबर लाएंगे। सोच समझ के नियम बना करके हमने इसको पास किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट वालों को तलवार लटक रही थी, भाई बार बार हटा देते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करो सरकार से लगाने के लिए, अब वो समाप्त हो गया। अब वो 1,10,000 लोग जैसे जगह निकलेगी तो वही अब नौकरी में आ जाएंगे। सर, गहलोत मॉडल पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है ये मॉडल अब मोदी सरकार को भी अपनाना पड़ेगा कभी न कभी? हिमाचल में ओपीएस आ कोई गलत मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस का मॉडल है। कांग्रेस हर राज्य के अंदर, चाहे हिमाचल हो चाहे वो गुजरात हो। राहुल गांधी जी ने खुद ने ट्वीट किए हैं हमारी स्कीमों पर। आप सोच सकते हो कि कांग्रेस हाईकमान खुद ट्वीट कर रही है। उनको मालूम है कि राजस्थान सरकार ने जो पहल करी है, छत्तीसगढ़ भी अपना रहा है, बल्कि पंजाब की जो सरकार आप पार्टी की वो अपना रही है। और तो जो हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किए थे उसके लिए अनाउंस कर दिया, मैंने सुना है पंजाब ने भी, छत्तीसगढ़ ने भी। तो राजस्थान सरकार ने इतने पहल की जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जैसे आपका हेल्थ का इंश्योरेंस का काम है चिरंजीवी योजना के नाम से, देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं हो। शहरी रोजगार योजना, आज शहरों में लोगों को रोजगार मिलना बहुत बड़ी बात है। घर की महिलाएं बाहर निकलती नहीं थी, अब उनको काम मिल गया। 8 रुपये भोजन में प्रति थाली 17 रुपये हम देते हैं, सरकार देती है, अनुदान देती है। तब एनजीओ 8 रुपये खाना खिला सकता, बैठा करके आराम से। ओपीएस लागू किया है, ओपीएस में इलेक्शन लड़ा गया हिमाचल पूरे का। हिमाचल में इशू ही चुनाव का वही है, हार जीत का। ओपीएस जो है वो हमने लागू किया है और कर्मचारी वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारी एक के बाद जितनी भी योजना, किसानों के लिए हमने 8 लाख किसानों के बिल शून्य हो गए हैं, 42 लाख आम जनता के उपभोक्ताओं के बिल शून्य आने लग गए हैं, जीरो आने लग गए हैं। तो जो हमने स्कीमें बनाई है वो सोच समझ के बनाई है और अगला बजट हम युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए समर्पित करेंगे। सर, 2018 के जन घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रेगुलर करने की बात थी। आज वो धरने पर बैठी है गांधीनगर। 1,60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, 40,000 आशा सहयोगिनी हैं, 32,000 होमगार्ड हैं। इनका क्या होगा? संविधा के अंदर भी इनको नहीं लिया गया रेगुलर करने के लिए। देखिए, अब जो संविदा वाला हमने शुरू किया है, समय के साथ साथ और इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। कैसे करें? तो ये कोई कम बात है कि सरकार की नीयत क्या, नीति क्या है, मेरी ये देखी जाती है। नीति व नीयत आप सामने हमारे हैं कि 1,10,000 जो लोग सालों से बैठे हुए थे, 5-10 साल से संविदा पर, उन सबको पक्का करने का हमने तय कर लिया। क्योंकि आप पक्का ऐसे कर नहीं सकते, कल कोई कोर्ट चला जाएगा। उसके लिए नियम बनाए हम लोगों ने, बाकायदा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के नियम बन गए। तो इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, तो नौजवानों को विश्वास होना चाहिए सरकार पर। शिराव दे सकते हैं। तो हमारे कुछ बच्चे लगे वहाँ गुजरात के अंदर 35 दिन तक। मैंने उनको समझा, मेरे को मिले थे वो भी समझ रहे हैं धीरे धीरे। हमारी नीति है नौजवानों को बेरोजगारी की स्थिति नहीं बनी रहे और हम उस पर कामयाब होंगे, टाइम लगेगा। बूंदी जिले में वो सोच समझ के बनाई है और अगला बजट हम युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए समर्पित करेंगे। सर, 2018 के जन घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रेगुलर करने की बात थी। आज वो धरने पर बैठी है गांधीनगर। 1,60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, 40,000 आशा सहयोगिनी हैं, 32,000 होमगार्ड हैं। इनका क्या होगा? संविधा के अंदर भी इनको नहीं लिया गया रेगुलर करने के लिए। देखिए, अब जो संविदा वाला हमने शुरू किया है, समय के साथ साथ और इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। कैसे करें?
तो ये कोई कम बात है कि सरकार की नीयत क्या, नीति क्या है, मेरी ये देखी जाती है। नीति व नीयत आप सामने हमारे हैं कि 1,10,000 जो लोग सालों से बैठे हुए थे, 5-10 साल से संविदा पर, उन सबको पक्का करने का हमने तय कर लिया, क्योंकि आप पक्का ऐसे कर नहीं सकते, कल कोई कोर्ट चला जाएगा। उसके लिए नियम बनाए हम लोगों ने, बाकायदा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के नियम बन गए। तो इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं तो